दोस्तों फाइनली आज हम इस वीडियो में लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज की पोएम लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने ऑलरेडी 5 स्टैंजा को डिस्कस कर लिया है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों, वीडियो देखिए, पार्ट 1 है। और आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों पार्ट 1 में हमने जो 5 स्टैंजा डिस्कस किया था, और ये जो पोएम है दोस्तों, इसमें लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज की हर पोएम में उन्होंने जो वाइट अमेरिकन है उनके द्वारा जो अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक पीपल थे उनके ऊपर जो टॉर्चर किया होता था उसके ऊपर उन्होंने अपना आवाज़ और अपना राइटिंग को लिखा है। इस पोएम में दोस्तों हमने ऑलरेडी 5 स्टैंजा को डिस्कस किया है और आज हम बाकी स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। पोएम तो थोड़ा लंबा है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊँगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पोएम को शुरू करते हैं। आई एम द फार्मर बोस्टमैन बॉन्ड्समैन टू द सॉइल। यहाँ पे दोस्तों लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज कह रहे हैं कि वो आई का मतलब वो खुद अपने आप को नहीं बोल रहे, वो पूरा कम्युनिटी को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ फार्मर हैं। हम क्या है, हम लोग सर्वेंट हैं और हम लोग का काम है सॉइल का, मतलब हम लोग स्लेवरी है, इसके ऊपर हमारा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज अपना खुद का जो पेन है वो शो कर रहे हैं। आई एम द वर्कर सोल्ड टू द मशीन, और हम लोग सिर्फ वर्कर है जो मशीन के लिए बने हुए हैं, जो मशीन के साथ हम लोग काम करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आई एम द नेग्रो सर्वेंट टू यू ऑल, और हम लोग नेग्रो है इसीलिए हम लोग सर्वेंट हैं किसके, वाइट अमेरिकन के हम लोग सर्वेंट हैं और वो हमें सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। आई एम द पीपल हम्बल हंग्री मीन हंग्री येट टुडे डिस्पाइट dim, और हम लोग ऐसे पीपल है जो हम्बल है लेकिन फिर भी हम लोग हंग्री है। क्यों हंग्री है? क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम लोग डिस रेस्पेक्ट से हम लोग रह रहे हैं। हंग्री एट टुडे, हम लोग अभी तक हंग्री है। दोस्तों यहाँ पे हंग्री का मतलब है कि वो यहाँ पे दोस्तों हंग्री का मतलब है कि विदाउट इंडिपेंडेंस, मतलब उन लोगों को अभी तक जो भूख है, मतलब इंडिपेंडेंस का जो भूख है वो अभी तक उनका मिटा नहीं है। ठीक है, अभी तक उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। डिस्पाइट द ड्रीम, मतलब उन लोगों का ड्रीम है लेकिन फिर भी वो लोग अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए, मतलब अभी तक वो वाइट अमेरिकन के अंडर में रह रहे और उनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनका कोई भी हक नहीं है अमेरिका के ऊपर। बिटन येट टुडे और पायोनियर, मतलब वो अभी तक वो लोग बिटन हो रहे हैं, मतलब अभी तक उनको काटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है वाइट अमेरिकन के द्वारा। आई एम द मैन हु नेवर गॉट अहेड, और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कभी भी आगे नहीं बढ़ा। द पोरेस्ट वर्कर बर्टेड थ्रू द ईयर्स, और हम लोग बहुत ही गरीब वर्कर हैं जो इतने सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेन देन के द्वारा हम लोग काम करके जा रहे हैं, हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, हमारा काम है सिर्फ काम करना। येट आई एम द वन हु ड्रीम आवर बेसिक ड्रीम, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ड्रीम देखते आ रहे हैं। इन द वर्ल्ड वाइल स्टिल ए शार्प ऑफ किंग, और हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड पर जी रहे, ऐसे पृथ्वी पे जी रहे जहाँ पर सिर्फ हमारे जितने भी कम्युनिटी है वो सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड का मतलब है अमेरिका। ठीक है, मतलब अमेरिका में उनका एक ही आइडेंटिटी है, वो है सर्वेंट का, वर्कर का, इसके अलावा उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। हु ड्रीम्ड ए ड्रीम सो स्ट्रॉन्ग सो ब्रेव सो ट्रू, और हमारा जो ये जो ड्रीम है, क्या ड्रीम है कि हम लोग एक ऐसे अमेरिका को देखेंगे जहाँ पर हमारा रेस्पेक्ट होगा। तो वो बोल रहे कि वो लोग ऐसे ड्रीम उन्होंने देखा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही ट्रू है, लेकिन उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है डेफिनेटली। दैट इवन येट इट्स माइटी डेयरिंग सिंग, और ये जो ड्रीम है ये अभी तक बहुत ही डेयरिंग सिंग से कर रहा है। मतलब वो सिंग क्या है, मतलब वो जो गाना है, वो जो इंडिपेंडेंस का, अपने खुद के लिए सम्मान का जो गाना है वो बहुत ही ज़ोर से अभी बज रहा है। मतलब उनका जो आशा है दोस्तों, विश है, यहाँ पे उन्होंने इसका जिक्र किया है। ठीक है। इन एवरी ब्रिक्स एंड स्टोन इन एवरी furrow turn that's made America the land it has become. Oh, I am the man who sailed those early seas in search of what
आई मीन टू द माई होम। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लैंगस्ट्रॉम कह रहे हैं कि अमेरिका में जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी बड़े बड़े स्टोन से ब्रिक्स से बने जितने भी बिल्डिंग है, वहाँ पर उनका उन लोगों का मतलब नेग्रो का नेग्रो लोग का जो ब्लड है, जो खून है, वो बहुत ही साफ साफ दिखा जा सकता है। मतलब ये जो बिल्डिंग है वो उनके द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो सर्वेंट है और उनको सर्वेंट के तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है। इन सर्च ऑफ व्हाट आई मीन टू बी माई होम, फॉर आई एम द वन हु लेफ्ट डार्क आयरलैंड शोर। मैं अपने होम के सर्च में, मैं होम को ढूंढता हुआ मैंने जो आयरलैंड का जो डार्क किनारा था उसको मैंने छोड़कर मैं अमेरिका आ गया। यहाँ पे दोस्तों लैंग्रो अमेरिकन के जो इमिग्रेंट है उसके ऊपर बात किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से अमेरिका वो आए और किस तरह से उन्होंने आयरलैंड को छोड़कर अमेरिका वो आए। ठीक है। एंड पोलैंड्स प्लेन एंड इंग्लैंड्स ग्रोसरीज ली एंड टोन फ्रॉम ब्लैक अफ्रीकन स्टंट आई केम टू बिल्ड ए होम लैंड ऑफ द फ्री। और मैं पोलैंड का प्लेन छोड़कर, इंग्लैंड का ग्लोसरी ली को छोड़कर मैं कहाँ पर आया? अमेरिका में आया। मतलब यहाँ पर दोस्तों वो अपने कम्युनिटी की बात कर रहे कि किस तरह से जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे वो किस तरह से उन्होंने एक एक प्लेस को छोड़कर वो अल्टीमेटली अमेरिका में आए अपने जीवन को सुधारने के लिए। पर जब वो अमेरिका में आए, क्योंकि वो हर जगह टॉर्चर उन्होंने फेस किया था। अगर वो आयरलैंड पे जाएंगे तभी वो उन्होंने टॉर्चर फेस किया, इंग्लैंड पे जब वो गए तभी उन्होंने टॉर्चर फेस किया, पोलैंड पे जब गए सेम थिंग हुआ। तो वो एक होप लेकर वो अमेरिका आए थे कि वहाँ पर उनको थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन जब वो अमेरिका आए तो सेम उनके ऊपर टॉर्चर शुरू हुआ। ठीक है। द फ्री, हु सेड द फ्री? नॉट मी, श्योरली नॉट मी, द मिलियन ऑन रिलीफ टुडे। फ्री मतलब इंडिपेंडेंस। किसने कहा इंडिपेंडेंस? कौन सा इंडिपेंडेंस? मेरे लिए तो कोई इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है। श्योरली नॉट मतलब मेरे लिए बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं है। द मिलियंस ऑन रिलीफ टुडे, जो पैसे वाले लोग हैं, जो मिलियंस है, वो आज रिलीफ है, लेकिन हम लोग जो गरीब है, हम लोग जो हमारे स्किन कलर जो ब्लैक है, उनके लिए कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है। हमें दोस्तों वो अपने खुद के कम्युनिटी का जो पेन है वो प्रकाश कर रहे हैं। ठीक है। द मिलियंस शूट डाउन व्हेन वी स्ट्राइक। द मिलियन शूट डाउन मतलब वो जो पैसे वाले जो लोग थे उन्होंने हमको चुप करा दिया, शूट करवा दिया, हमें मार दिया जब हमने उनके ऊपर बात करना चाहा। द मिलियंस हु हैव नथिंग फॉर आवर पे, वो मिलियन जिनके पास कुछ भी नहीं था हमें पे करने के लिए, हमें रिस्पेक्ट देने के लिए, इसीलिए उन्होंने हमें चुप करने की कोशिश की। यहाँ पे दोस्तों वो अमेरिकन की बात करें, जो वाइट अमेरिकन है, उनके टॉर्चर के वो बात करें कि किस तरह से उनको दबाया गया। ठीक है। फॉर ऑल द ड्रीम वी हैव ड्रीम्ड एंड ऑल द सैंग वी हैव सैंग, जो भी सपना हमने देखा, जो भी गाना मतलब जो भी इंडिपेंडेंस का गाना हमने गाया, एंड ऑल द होप्स वी हैव हेल्ड, और जितना भी आशा, जितना भी डिज़ायर हमारे पास था, एंड ऑल द फ्लैग्स वी हैव हंग, और हमारे सम्मान के लिए, हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी फ्लैग हमने होस्ट किया। द मिलियंस हु हैव नथिंग फॉर आवर पे, लेकिन वो जो मिलियंस थे, वो जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने हमें चुप करा दिया, हमें बैठा दिया। एक्सेप्ट द ड्रीम दैट ऑलमोस्ट डेड टुडे, उस ड्रीम को छोड़कर अभी कुछ ड्रीम हमारे अंदर नहीं है। उनका एक ही ड्रीम है दोस्तों, अभी क्या है कि उनको इंडिपेंडेंस मिले, ऐसा अमेरिका मिले जो उनको सम्मान दे, बाकी उनका कोई भी होप नहीं है। एक्सेप्ट द ड्रीम मतलब ये ड्रीम को छोड़कर, कौन सा ड्रीम? कि अपने लिए एक ऐसा अमेरिका को ढूंढना जो उनको रेस्पेक्ट दे सके। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन वाइट अमेरिकन एंड ब्लैक अफ्रीकन पीपल, ये मिट जाए। और लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, द लैंड दैट नेवर हैज़ बीन येट। यहाँ पे दोस्तों वो अमेरिका को बोल रहे कि अमेरिका फिर से अमेरिका बनो, और वो विश कर रहे कि काश ये अमेरिका फिर से वो अमेरिका होता जहाँ पर रेस्पेक्ट होता, जहाँ पर प्यार होता, लव होता। एंड येट मस्ट बी द लैंड वेयर एवरी मैन इज़ फ्री, और वो अमेरिका होता जहाँ पर सबका रेस्पेक्ट होता, इक्वलिटी होता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। द लैंड दैट इज़ माइन, द पुअर मैंस इंडियाज़ नेग्रो मी, और वो लैंड सिर्फ हमारा होता, सिर्फ हमारा नहीं दोस्तों। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अमेरिका को वो खोज कर रहे हैं जो अमेरिका सबको इक्वली ट्रीट करे, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हु मेड अमेरिका? दोज स्वीट एंड ब्लड, दोज फेथ एंड प्लेन। यहाँ पे दोस्तों वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ये हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो वाइट अमेरिकन जो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्या उन्होंने अमेरिका को बनाया?
तो क्यों वो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? हु मेड अमेरिका? अमेरिका को किसने बनाया? इसका कोई एविडेंस नहीं है। मतलब वो अपने जो रेस्पेक्ट है दोस्तों वो बात करते हैं कि अमेरिका को किसने बनाया, वाइट पीपल ने बनाया, इसका क्या एविडेंस है? लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि अमेरिका उनका है। दो स्वीट एंड ब्लड, ये अमेरिका को बनाने में किसका स्वेट का, किसका ब्लड का, किसका खून बहा? दोस्त अमेरिका फेथ एंड प्लेन, वो अमेरिका का फेथ एंड पेन में। दोस्त हैंड एट द फाउंडरी, दोस्त प्लो इन द रेन मस्ट ब्रिंग बैक आवर माइटी ड्रीम अगेन। और वो अमेरिका को फिर से जागना चाहिए, वो अमेरिका जो उन कुछ दुष्ट लोगों के हाथों में है, उससे निकाल कर वो एक ऐसा अमेरिका बने जहाँ पर सबका रिस्पेक्ट हो, सब अच्छे से रहे। श्योर, कॉल मी एनी अगली नेम यू चूज़, द स्टील ऑफ फ्रीडम डज नॉट स्ट्रेन। तुम मुझे कोई भी नाम से पुकारो। यहाँ पे दोस्तों वो जो वाइट अमेरिकन है वो उनको बोल रहे कि तुम लोग मुझे अगली बोलो, हम लोग को अगली बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन फिर भी हमारे फ्रीडम में कोई दाग नहीं आएगा, हमारा फ्रीडम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, हम अपना फ्रीडम को लेकर रहेंगे। फ्रॉम दोज हु लिव लाइक लिचेस ऑन द पीपल्स लिव। और वो उनको कह रहे हैं जो पीपल के लिव्स को खतरा पहुंचा रहे हैं। मतलब जो वाइट अमेरिकन है, जो ब्लैक अमेरिकन के लोगों के रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो एक आफत पैदा हुआ है, वो उनको बोल रहे कि तुम लोग भी एक दिन आएगा जब तुम लोग अपनी खुद की जो भूल है वो समझोगे। वी मस्ट टेक बैक आवर लैंड अगेन अमेरिका, ओ येस आई से इट प्लेन। वी मस्ट टेक बैक आवर लैंड अगेन अमेरिका। और हम लोगों को फिर से अमेरिका को अपनी तरफ लेना चाहिए। हो येस, बिल्कुल, आई से इट प्लेन, अमेरिका नेवर वॉज अमेरिका टू मी। और वो जो अमेरिका वो एक्चुअल अमेरिका मेरे पास नहीं था। यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइन है, अमेरिका नेवर वॉज अमेरिका टू मी, मतलब जब से वो लोग अमेरिका में आए हैं, नेग्रो अफ्रीकन अमेरिकन जो नेग्रो पीपल है, वो जब से अमेरिका में आए हैं तब से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का साथ दिया, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया। जब से वो अमेरिका आए हैं उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का फेस किया। वो कभी भी फ्री नहीं थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था अमेरिका होगा, उस तरह से वो अमेरिका उनको नहीं देखा। ठीक है, एंड येट आई स्वेयर द वॉट अमेरिका विल बी। लेकिन फिर भी हम शपथ लेते हैं कि हम ऐसे अमेरिका को देखेंगे और वह ऐसा अमेरिका हमारा होगा। आउट ऑफ द रैक एंड द रूइन ऑफ आवर गैंगस्टर डेथ, द रेप एंड रॉट ऑफ ग्राफ्ट एंड द स्टील एंड लाइज, वी द पीपल मस्ट रिडीम। मतलब वी द पीपल मस्ट रिडीम, हम लोग फिर से अपना अमेरिका को, अपने लोग को, जो लोगो है वो वापस मिलेगा। हम लोग फिर से हमारा जो एक्चुअल अमेरिका है वो हमें मिलेगा। द लैंड, द माइंस, द प्लान एंड द रिवर, द लैंड, द माइंस, द प्लान्स, द रिवर, द माउंटेन्स एंड द एंडलेस प्लेन। और वो जो अमेरिका में जितने भी चीज़ें हैं, जो भी माउंटेन है, जितने भी प्लेन है, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी रिवर हैं, उनमें हमारा भी हक होगा। ऑल द स्ट्रेच ऑफ दिस ग्रेट ग्रीन स्टेट्स एंड मेक अमेरिका अगेन। एंड अमेरिका का जो खूबसूरती है, जो ग्रीन अमेरिका है, वो फिर से हमारे पास ज़रूर आएगा। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा और अमेरिका में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये पोएम का एंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे से सुनिएगा वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।